सास और दामाद वाली कहानी तो अब तक जान ही गए होंगे। पता चल गया होगा कि भैया एक दामाद अपनी सास को लेकर भाग गया या फिर सास ही अपनी दामाद को लेकर भाग गई। खैर, वो कहानी अब थोड़ी सी पुरानी हो गई है। अब आपको नई कहानी बताते हैं, नई घटना। इस घटना में एक दादी अपने पोते को लेकर फरार हो गई। सुन के बड़ा झटका लगा ना। हमें तो यकीन ही नहीं हो पाया कि भैया कलयुग में हो क्या रहा है, लेकिन ये कहानी वास्तविक है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की हाल फिलहाल की घटना है, जिसमें एक 55 साल की दादी अपने उम्र से 20 साल छोटे अपने पोते को लेकर फरार हो जाती है और फरार होने से पहले शादी भी करते हैं ये लोग। आइए जरा इस घटना से पूरा पर्दा हटाते हैं और तह तह डालते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। यूपी के अंबेडकर नगर में एक इंद्रावती नाम की महिला होती है। उसकी शादी होती है, उसके पति के साथ उसका संबंध काफी सही था, सब कुछ काफी सही चल रहा होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा होता है कि इंद्रावती के पति की तबीयत खराब हो जाती है। इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन काफी वक्त गुजर जाता है और इलाज के दौरान ही इंद्रावती के पति की मौत हो जाती है, जिसके बाद इंद्रावती काफी बिखर जाती है। अब खुद को विधवा कहलाना किसी भी महिला को अच्छा नहीं लगेगा। अब धीरे धीरे समय बीतता है। लोग कहते हैं कि इंद्रावती की एक दूसरी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन सवाल ये था कि कौन इंद्रावती से इस तरीके से शादी करेगा, ये सोचकर कि भैया ये किसी की दूसरी किसी की ऐसी पत्नी बनने वाली है जिसका पति उसका दूसरा पति होगा। हालांकि खोजबीन शुरू हुई और एक चंद्रशेखर नाम के इंसान मिले। चंद्रशेखर नाम का एक इंसान जिसकी रोजी रोटी सिर्फ बकरी पालन पे निर्भर थी, यानी कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और चंद्रशेखर की अभी कोई भी शादी नहीं हुई थी, यानी कि चंद्रशेखर की ये पहली शादी थी। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और रजामंदी भी बन जाती है कि भैया चंद्रशेखर और इंद्रावती की शादी करवा देनी चाहिए और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो चंद्रशेखर की ये पहली शादी थी, लेकिन इंद्रावती की दूसरी शादी थी। चंद्रशेखर और इंद्रावती का शादीशुदा जीवन आगे चलने लगता है। हालांकि इंद्रावती की एक पहली बच्ची उसके पहले पति से थी, जिसको लेकर चंद्रशेखर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि इसे भी हम अच्छे से स्वीकार करेंगे। दरअसल चंद्रशेखर मानसिक रूप से बहुत मजबूत और सुदृढ़ इंसान नहीं था, थोड़ी सी मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। खैर, ये इतना दैनिक जीवन में जो है इफेक्टिव नहीं था। धीरे धीरे सिलसिला आगे चल रहा था। इनका रोजमर्रा का जीवन चल रहा था। अब चंद्रशेखर से 3 बच्चे होते हैं, जिसमें पहला बेटा होता है, फिर बेटी होती है और फिर एक बेटा होता है। 3 बेटे इधर और एक बेटी बड़ी वाली। अब जो बड़ी वाली बेटी होती है उसकी शादी की उम्र होती है और उसकी शादी भी करवा दी जाती है। अब चंद्रशेखर के घर से ही थोड़ी सी दूर पर एक आजाद नाम का लड़का रह रहा होता है, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 के बीच में होती है। अब ये अक्सर आता था इंद्रावती के घर में, यानी चंद्रशेखर के घर में, क्योंकि पड़ोसी थे, ज्यादा दूर घर नहीं था, पास में ही था, तो आया करता था। हंसी मजाक, बातचीत वगैरह सब कुछ हुआ करती थी। अब इसी दौरान वो इंद्रावती को अपने से 20 साल छोटे आजाद के साथ प्रेम होने लगता है और रिश्ते में दोनों दादी और पोते थे। सगे नहीं थे, लेकिन रिश्ते में दादी और पोते लगते थे। अब अपने से 20 साल छोटे इंसान से धीरे धीरे इश्कबाजी इनकी बढ़ने लगती है और इश्क का पहिया इस कदर भागता है कि इसकी भनक चंद्रशेखर को लग जाती है। एक दिन चंद्रशेखर बाहर से काम करके आ रहे होते हैं, घर में पहुंचते हैं, तभी वो देखते हैं कि उनकी पत्नी 55 साल की इंद्रावती किसी से फोन से बात कर रही है। इनका मन तो नहीं था डाउट करने का, लेकिन फिर भी खड़े होकर आवाज बातें सुनने लगते हैं कि किससे और क्या बातें कर रही है। तो इनको जो पता चलता है सुन के झटका खा जाते हैं। इंद्रावती कहती है कि देखो ऐसा है कि चलो एक काम करते हैं, जहर देके पूरे परिवार को मार देते हैं और इसके बाद हम तुम शादी कर लेंगे। दरअसल चंद्रशेखर ने अपने मुंह से यही बात बोली है मीडिया से। ये बात कितनी हद तक सही है इसकी हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं। इसके बाद ये बात सुनने के बाद चंद्रशेखर का कलेजा फट जाता है। वो सोचते हैं कि यार ये कौन सी बात है, सीधे जहर देने की बात चल रही है। उस वक्त चंद्रशेखर को पता चलता है कि दरअसल उनकी पत्नी इंद्रावती का अफेयर चल रहा है आजाद के साथ और इस चीज का वो विरोध करते हैं, जिससे घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। और एक दिन उसके झगड़े के दूसरे ही दिन पता ये चलता है कि भैया इंद्रावती और आजाद घर से निकलते हैं एक साथ और नजदीकी मंदिर में जाते हैं और वहां पर एक दूसरे को माला पहना के पुजारी की उपस्थिति में विवाह भी कर लेते हैं एक दूसरे से और विवाह करने के बाद वहीं से फरार हो जाते हैं, यानी कि घर वापसी नहीं होती है। अब ये मामला है सुर्खियां पकड़ लेता है, तेजी पकड़ लेता है कि भैया दामाद और सास का रिश्ता तो देखा था, लेकिन अब एक दादी और पोते का रिश्ता देख लो कि भैया दादी को पोते से प्यार हो गया और वो अपने पोते को लेकर
फरार हो गई। अब जब ये मामला हुआ तो इसके बाद चंद्रशेखर ने साफ तौर पे मना कर दिया कि मेरी पत्नी मर गई मेरे लिए और मैं 13 दिन बाद उसकी 13वीं करूंगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को छोड़ के भी चली गई, उसने एक भी बार सोचा भी नहीं। हालांकि उन्हें यह भी पता है कि उनकी पत्नी इंद्रावती और जो आजाद है वो कहां गया हुआ है। उन्हें पता है आजाद का एक दोस्त है, उन्होंने जगह का नाम बताया, मुझे फिलहाल वो जगह की नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि वहीं पर वो गए हैं क्योंकि वहां पर आजाद का कोई दोस्त रहता है। ये मामला आगे कितना रोचक बनेगा ये तो देखने वाली समय की बात होगी, लेकिन मैंने सोचा कि ये बात आपको भी बता दूं कि अब नई खबर यही है कि सास और दामाद को साइड करिए और दादी और पोते की खबर पर देखिए कि भैया घोर कलयुग चल रहा है और उम्र का कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी उम्र में किसी को किसी से भी प्रेम हो सकता है। बड़ी अजीब बात है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस घटना पे जाहिर करिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।